इंस्पेक्टर प्रभात रंजन, जिला युवा राजद अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। आज हम लोग एक दिवसीय धरना राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो प्रदेश कार्यालय के द्वारा निर्देशित था 9 तारीख को हर एक ब्लॉक पर पूरे बिहार में, उसको लेकर के बोधगया ब्लॉक में एक दिवसीय धरना में बोधगया के कोने कोने से और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा साथी आए हैं और इतने कड़ी धूप में भी अभी तक धैर्य बना के रखे हुए हैं। इसके लिए मैं प्रभात रंजन युवा राजद की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग देश पर और बिहार में एक विकट परिस्थिति आ बैठा है। अब विकट परिस्थिति क्या है और परेशानी क्या है, तो मात्र एक आदमी है परेशानी, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य सम्राट चौधरी, मूर्ख मुख्यमंत्री। वो परेशान किए हुए हैं। काहे परेशान किए हुए हैं? ना उनके पास कोई डिग्री है और ना कोई नीति है और न बिहार को चलाने के लिए न कोई उनके पास सिद्धांत है। इसलिए अनाप शनाप कभी युवाओं पर जब नौकरी मांगने जाते हैं, युवा जाता है तो लाठी बरसाना, महिला जब अपने अधिकार की बात करती हैं तो उनको प्रताड़ित करना और कुछ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, परिवार को, उनको आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तरह तरह के हथकंडा उनको राजनीतिक ही आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम लेकर के चलता है और कुछ नीति सिद्धांत नहीं है। आज देखिए, आज देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही है, एक अम्बेडकरवाद का और दूसरे मनुवाद का। जो मनुवाद के विचारधारा पर लोग चलने वाले लोग हैं, वो सीधे सम्राट चौधरी को, महामुख्यमंत्री को स्थापित करते हैं और जो संविधान के रास्ते पर चलते हैं वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को स्थापित करते हैं। दोस्तों, जहां एक और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान में शक्ति दिया, सबसे बड़ी शक्ति दिया वोट का शक्ति। आज हम लोग अति पिछड़ा पूरे मिला करके बहुजन कहिए, पूरे देश में 85% की जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर सामंतवाद और मनुवाद हम लोग के सर पर बैठा है। इसका कारण यही है, चाहे तो हम उनकी बात में आ जाते हैं या हम अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते नहीं हैं और अपने अधिकार संवैधानिक शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, बस इसी के चलते वो राज कर रहा है। दोस्तों, जहां अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा जो दहाड़ेगा, उसी पद पर चलते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि भैंस चराने वाला, लकड़ी काटने वाला, गोबर चुनने वाला, मैला साफ करने वाला, पढ़ना लिखना सीखो तो ये सामंतवादियों को कलेजा में दर्द होने लगता है, सांप बुझने लगता है। आदरणीय लालू यादव अगर सामंतवादी शक्ति से मिल जाते, आपको बता देते हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी रह करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम युवा बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां हम बहुत दुख होता है कि जहां हम एक दिन धरना पर बैठने के लिए भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। आप उनसे लालू यादव जी का एक किताब है रायसीना से गोपालगंज, उनका जीवनी पढ़िए, आपको ताकत मिलेगा। अम्बेडकरवाद पढ़िए, आपको ताकत मिलेगा। और कुछ नहीं पढ़िएगा तो कम से कम संविधान पढ़िए, आपको ताकत मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज जो मनुवाद है आपको मंदिर, मस्जिद, जाति पाति, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम में आपको फंसा के रखना चाहता है। और अभी के दौर में जो हमारे मन में डाला जा रहा हिंदू और मुसलमान, हम कहते हैं कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, अगर कुछ खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। ये लोग बैठ करके हम लोग को सिर्फ और सिर्फ गाय और गोबर में फंसाना चाहता है। बताइए, ये कौन से मुख्यमंत्री है, ये कौन है जो हमको कहता है कि जो सिंह वाला जो नहीं है, जिसका सिंह वो गाय नहीं है, गौ माता के श्रेणी में नहीं है, और जिसका सिंह निकला हुआ है वो गौ माता के श्रेणी में है। बताइए, 5 लीटर 10 लीटर दूध वो भी देती है
हमारे लिए वो भी गौ माता है। लेकिन हमें खाली गुमराह और गांव के मांस बेचने के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों को लाइसेंस कौन देता है, ये जरा देखिए। हमको गौ माता फंसाता है, अपने लाइसेंस देता है बेचने के लिए गौ मीट को। इसलिए ये उलूल जुलूल वाले, ये बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है और देश को अगर बचाना है तो युवा साथियों, युवा मैंने वायु होता है, युवा लोग के पलट दीजिएगा तो वायु होता है। आप हवा की तरह बन जाइए ताकतवर, और वैसे खरपतवार, वैसे मूर्ख मुख्यमंत्री को आने वाले समय में अपने वोट की ताकत से उखाड़ के फेंकना होगा। और हम यही कहेंगे कि आज जो धैर्य है, आज जो आप लोगों ने धैर्य दिखाया है, आप लोग के लिए हम एक ही बात कहेंगे कि ले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन संघर्ष किए यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है जनाब, अब संघर्ष कर रहे हैं लोग मेरे गांव के। इसलिए चेताना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी, होश में आ जाइए। आप हरियर गमछी से नफरत करते हैं। हरियर गमछा, हरियर रंग हमारे तिरंगा में है, जिसके लिए न जाने कितने हमारे भाई बहन शहीद हुए, हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है। और आपने हरियर गमछा को नहीं, हमारे तिरंगे झंडे को अपमान किया है। इसलिए आप होश में आ जाइए और अपनी चाल और चरित्र और नीति सिद्धांत सुधार दीजिए। नहीं तो जिस तरह से नेपाल में हुआ है, आप यहाँ कराना चाहते हैं, हम लोग करेंगे नहीं, आप कराना चाहते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग कलम में और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप नफरत फैलाने में, झूठ फैलाने में, गुमराह करने में लगे रहते हैं। इसलिए आज बहुत समय से लोग इंतजार भी कर रहे थे और बहुत धैर्य दिखाया है। ये आज जो 9 तारीख का, जो सभी पूरे बिहार में जो 9 तारीख का आज प्रखंड मुख्यालय पर जो धरना है, आज उनके कान में गूंजेगा। और आप लोग सभी से आग्रह करते हैं, जिस मुस्तैदी के साथ आज बोधिया प्रखंड के प्रांगण में आप लोगों ने दिखाया है धैर्य और शक्ति का साहस दिया है, उसी तरह से आने वाले अगले 17 जून को गया के जिला मुख्यालय पर आप लोग और भारी से भारी संख्या में आइए। दोस्तों, कुछ चीजें अपने से करना पड़ता है। आपको हमारे पास ये काला धन नहीं है कि हम लोग किसी को देंगे कि लाओ गाड़ी और चलो। अपनी शक्ति दिखाना होगा, अपने दोस्तों को मोटिवेट करना होगा, आवाना होगा। 17 जून को दिखा दीजिए, इस सामंतवादी शक्ति के कान में गूंजना होगा। एक साजिश चल रहा है। एक समय था जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने अगड़ा पिछड़ा के लड़ाई लड़ा, लेकिन आज ये लोग चाल चल रहा है कि दलित को, अनुसूचित जाति को और ओबीसी को बांटने की साजिश चल रहा है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और खास करके जो अभी जिस समाज पर जो उंगली उठा रहे हैं, ये आदरणीय जो जीतन राम मांझी हैं, जो अपने समाज के वोटों का दलाल बने हुए हैं, दलितों के दलाल बने हुए हैं। ये जो चिराग पासवान है, जो दलितों का दलाल बना हुआ है, होश में आ जाए। जिस दिन ये जब अपना आपा, ये जो 85% के लोग जिस दिन अपना आपा किस दिन खो दिया, उस दिन आपको गद ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आपको चिराग पासवान, एक समय था जब जीतन राम मांझी बोले थे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आप पर अच्छी सीट से काहे लड़ते हैं। चिराग पासवान जी बोले कि समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ दीजिए, तो आपसे बड़ा कौन समृद्ध जाते हैं पूरे बिहार में या भारत में। आप पहले अपना गद्दी काहे ने छोड़ दिए। इसलिए हदियाना नहीं है, ऐसे दलाल जानते हैं आजादी के पहले से भी है। जब 200 साल इंग्लैंड अंग्रेज ने भारत पर जब राज किया, तो हमारे पास न कोई साधन था और न कुछ था। फिर भी हमारे जो पूर्वज थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई लोहा लिए लड़े, उस समय तो बोलने पर फांसी चढ़ा दिया जाता था। ये तो हिटलर सही दिखा रहा है, मेरा पास तो कुछ है भी नहीं, न डिग्री है न कुछ है, ये हमको क्या करेगा। जब हमारे जो संविधान में और जो समाजवाद में जो विश्वास रखने वाले लोग थे, उस समय अंग्रेजों के जब 200 साल राज किया तो रगड़ दिया, तो ये तो अभी जन्म लिया है। ये लालू जी के पैर के धूल भी नहीं है। महामूर्ख मुख्यमंत्री के चक्कर में पूरा बिहार हम लोग दे दिए हैं। लेकिन अब एक चीज हम कहेंगे कि दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको संविधान में सबसे बड़ा अगर ताकत दिया तो आपको वोट का अधिकार दिया है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अवरी बता दिए, हमारा ये कम नहीं किया, अच्छा अवरी बता दिए, ये कम नहीं किया, अच्छा अवरी बता दिए, ये कम नहीं किया।
और हम लोग अपने ही कैंडिडेट पर सवाल करते हैं और कहीं न कहीं कमजोर करते हैं और हरा देते हैं। हमारा कहना है कि बीजेपी के जो लोग, आप बताइए, जिसका महामुख्यमंत्री है, मूर्ख मुख्यमंत्री है, उस पर कोई नहीं कह रहा उसके लोग कि वो मूर्ख है, लेकिन हमारा जब लोकल में किसी का टिकट मिलता है तो हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए कमजोर नहीं कीजिए, जिसको भी टिकट मिल जाए, पद मिल जाए, शीर्ष नेतृत्व का जिसको भी ऑर्डर हो जाए ऊपर से कि फलना आदमी यहाँ से लड़ेगा, तो हम लोग को किंतु परंतु नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जिता के भेजेंगे, तभी हमारा जाके वहाँ मजबूत होगा। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे ही रहेंगे और इसी माइक पर बोलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आने वाले साहब को बहुत देरी हो गया। अब हम एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग न सलाम याद रखिएगा, न पैगाम याद रखिएगा, न सलाम याद रखिएगा, न पैगाम याद रखिएगा। और आने वाला 17 जून याद रखिएगा और जिला मुख्यालय के भरने का काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला युवा अध्यक्ष जी।